अपना सबसे पहले सब परिचय बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शरफुद्दीन है जी। मेरा घर शाही मोहल्ला अरवल में है जी। तो सर इंडियन इंग्लिश एकेडमी स्कूल खोलने का सर मुख्य रीजन क्या है? इंडियन इंग्लिश एकेडमी शिक्षण संस्थान खोलने का मुख्य था कि हम अपने मोहल्ले को तालीम याफ्ता यानी शिक्षित करना चाहते हैं और मेरा ये मिशन है कि हर बच्चा श्रेष्ठ बच्चा हो। और तो सारे बच्चे रहे हैं लेकिन एक मिशन है हमारा कि हर बच्चा श्रेष्ठ बच्चा हो। इसी मिशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। इससे पहले सर आप क्या कर रहे थे? पहले हम बहुत सारे आज भी काम है। मेरा अपना शॉप है अरवल में, राजू सुहाग स्टोर के नाम से। और बहुत पहले से स्कूल भी थे लेकिन स्कूल पहले से पूरी तरह अपने हैंड ओवर में नहीं रखते थे। अब हम पूरी तरह से स्कूल को अपने हैंड ओवर में रख करके चलाते हैं। जी, कहीं न कहीं मतलब आप अपने इस जगह पे मतलब अरवल के लोगों को जैसे कि शिक्षा में इंग्लिश मीडियम के द्वारा जैसे कि आप बढ़ावा देना चाहते हैं। अभी अगर प्रेजेंट की बात करें हम तो आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? अभी हमारे स्कूल में लगभग ऑलमोस्ट 300 बच्चे हैं। तो सर जैसे स्टार्टिंग मान लीजिए कोई यूकेजी एलकेजी में जो बच्चा तो नामांकन के लिए आता है तो सर कितना उम्र से और आप उसमें एडमिशन लेते हैं? हम लोग किड्स क्लास भी चलाते हैं। 5 साल से कम बच्चे को, नीचे वाले को, 4 साल के बच्चे का भी हम लोग एडमिशन लेते हैं। जो प्ले क्लास कहते हैं उनका अलग है, उनके लिए अलग इंतजाम है छोटे बच्चों के लिए। और बाकी नर्सरी क्लास से बोला अलग क्लास चलता है। सर इसमें कितने क्लास सर? वो 10th क्लास तक है। 10th तक है? हाँ। तो सर 10th क्लास के जैसे बच्चे हैं तो उसमें सर कितना टीचर हैं टोटल यहाँ पे? 12 फैकल्टी हैं। 12 भी हैं जी। दूर दराज से कोई बच्चे आपके स्कूल में आना चाहते हैं उसके लिए क्या व्यवस्था है? वो गाड़ी की व्यवस्था है, ट्रांसपोर्ट है, हर तरफ ट्रांसपोर्ट की सुविधा है। अच्छा, क्या सर आपके स्कूल में ऐसा फैसिलिटी है जो जैसे कोई गरीब और अनाथ बच्चा हो उसके लिए मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का कुछ ऐसा व्यवस्था? इस स्कूल में बहुत पहले इस चीज को हम लागू कर चुके हैं कि वैसे बच्चे जिनकी आर्थिक कंडीशन ठीक नहीं है और पढ़ने की इच्छा है और गार्जियन की भी इच्छा है कि हम पढ़ाएंगे तो वो उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। और वैसे बच्चे भी जो मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं अकारण उनके गार्जियन का आकस्मिक देहांत हो जाता है, कोई घटना हो जाता है तो उस बच्चे का फीस हम लोग उस दिन से ही माफ कर देते हैं। कई बच्चे इस तरह के मेरे यहाँ हैं। और ये तो आर्थिक स्थिति वाले कंडीशन तो बहुत बच्चे हैं हमारे यहाँ, कम से कम कितनों कम होंगे तो फ्री में पढ़ने वाले 15-20 बच्चे अभी हैं। कहीं न कहीं शिक्षा के साथ साथ समाज सेवा का भी आपको मौका मिल रहा है। हाँ, समाज सेवा का मौका है। समाज सेवा में और हम लोग भी समाज शिक्षा के लिए और भी हम अपने से पर्सनली तौर पर करते हैं काम। कई जगहों में एक संगठन हम लोग से जुड़े हुए हैं, उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं हम। और वो इस तरह के कोचिंग संस्था भी हम चलाते हैं लेकिन अभी वो रोहतास जिला में सिर्फ चल रहा है। अभी कल क्या मतलब अरवल में उस तरह का व्यवस्था यहाँ पे होने वाला है? हाँ, इस तरह का व्यवस्था अरवल में और एडवांस करना चाह रहे हैं हम। वो वहाँ तो छोटे बच्चों के लिए है लेकिन अरवल में फैकल्टी लाना चाह रहे हैं बाहर से, वैसे बच्चों के लिए जो बच्चे पैसा दे करके डीसीए वगैरह जो कर रहे हैं उस तरह का सिस्टम अरवल में लाना चाह रहे हैं, कंप्यूटर कोर्स फ्री में कराने के लिए। कहीं न कहीं सर ऐसा तो नहीं लगता जैसे अरवल में अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट में कंप्यूटर पढ़ाने का अभी तक तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, लेकिन अगर आप लाते हैं कहीं न कहीं नया दौर तो मतलब देखा जाएगा। हमारा संगठन इसी मिशन पे काम ही कर रहा है। जिस संगठन को हम चला रहे हैं हाशमी वेलफेयर सोसाइटी, हाशमी वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट उसका नाम है और रजिस्टर्ड भी है। उसका काम सिर्फ शिक्षा पे ही काम करना है, बच्चों को तालीम देना ही काम है। तो छोटे बच्चे को तालीम के लिए हम लोग कोचिंग सेंटर अभी चला रहे हैं। लगभग पिछले अगस्त में हम लोग शुरू किए थे। अभी फिलहाल उसमें कम से कम 40 घरों के बच्चे, वो किसी समाज के हों, वो ऐसा नहीं कि माइनॉरिटी समाज के ही हैं, सिर्फ वो सब समाज के, सिर्फ इंडियन होना है उनको। उन सब बच्चों को हम लोग वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट अभी परसों हम वहाँ जा करके आए हैं। बच्चों के बीच कुछ प्रोग्राम कर करके आए हैं। सर अरवल में कब तक आशा है सर कि इस तरह की व्यवस्था आप लाने? 2027 में इंशाल्लाह कोशिश है, उसका हम लोग रणनीति बना चुके हैं। 2027 में ओपनिंग करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ 2027 के वो कंप्यूटर कोचिंग, हाँ, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी मतलब देने जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।
सिस्टम पे उनको। अच्छा, अपना लोकेशन बताइएगा सर इस स्कूल का। पुरानी अरवल, दुर्गा स्थान, नियर दुर्गा स्थान। एडमिशन के लिए सर बता दीजिए क्या क्या प्रोसेस है। एडमिशन के लिए कुछ हम डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, बच्चों का आधार, जन्म प्रमाण पत्र, और वो सेशन तक, मार्च तक का एडमिशन का टाइम होता है। अप्रैल से हम लोग सेशन शुरू कर देते हैं। सर अरवल के अभिभावक और दर्शक लोगों के सर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश मेरा यही रहेगा कि आप अपने बच्चों को एरिया से नहीं बांटे। अरवल में ही पुरानी अरवल है और उस तरह का हम सुविधा दे रहे हैं जो सुविधा अरवल प्रॉपर अरवल टाउन में मिलता है, उससे कम सुविधा हम नहीं दे रहे हैं अपने बच्चे को। फैकल्टी भी मेरे पास हैं और वो सुविधाएं भी मेरे पास हैं। बाकी अरवल में एक सब्जेक्ट हम ज्यादा जो उर्दू पढ़ना चाहते हैं उनको उर्दू लैंग्वेज की जानकारी हम देते हैं, और वो मैट्रिक क्लास तक, 10th क्लास तक के मैट्रिक के बच्चों को भी उर्दू से सेंटअप हम लोग कराते हैं। जो बच्चे उर्दू से सेंटअप करना चाहेंगे उनके लिए ऑप्शन अरवल में शायद नहीं होगा या है, बट लेकिन हम अपने यहाँ से वो सुविधा दिए हुए हैं। वो इंतजाम मेरे पास है कि बच्चे यहाँ से 10th में उर्दू सब्जेक्ट रख करके पास आउट हो सकते हैं। अभी तक तो सर देखा जाए तो अभी तक कोई भी स्कूल में मतलब उर्दू का मतलब कोई क्लासेस नहीं लगता है। सर आपका ये पहला स्कूल है कि जिसमें उर्दू का भी, इसमें उर्दू का एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हम लोग रखा गया है। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट।